नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। कहानी आज की एक ऐसे इंसान की है जो कि बहुत सीधा है और बहुत भोला है। उनके पापा उसको घर में भोला ही बोलते हैं। उसका नाम अनिल है और अनिल अब 20 साल का हो गया है, लेकिन फिर भी इतना सीधा है कि मोहल्ले के लोग क्या, स्कूल के लोग क्या, सभी लोग उसे बेवकूफ़ बना लेते हैं। लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है, वो चुपचाप अपने पढ़ाई पर ध्यान देता है, अपनी फैमिली को बहुत प्यार करता है। अब इतना बड़ा हो गया है और घर की जिम्मेदारी भी उठाना है, क्योंकि उनके पापा का एक एक्सीडेंट हुआ था जिस वजह से उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ था। तो वो घर पर ही हैं, तो अब इसके ऊपर जिम्मेदारी आ गई थी। इनके पापा के सोर्स की वजह से अनिल को एक कारखाने में जॉब मिल जाती है। हाँ, ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने बोला था शुरुआत में थोड़ा कम है, लेकिन धीरे धीरे पेमेंट बढ़ जाएगी। ये सोच कर के अनिल वहाँ जाने लगता है। अनिल तो वैसे भी कुछ नहीं सोचता है और उनके पापा बोलते हैं कि बेटा काम करोगे तो आगे तरक्की होगी और इससे सीखने को भी मिलेगा। ये सोच कर के अनिल कंपनी में जाने लगता है। उसका काम 4th क्लास का था और जो मशीनरी काम था वही चेक करता था वो। तो धीरे धीरे उसने सीख लिया था काम और 1 हफ्ते के अंदर ही काफ़ी परफेक्ट हो गया था। एक दिन ऐसे ही पता चलता है उसको कि नाइट ड्यूटी भी लगती है, अगर नाइट ड्यूटी कर लेंगे तो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। ये उसे थोड़ा अच्छा लगा क्योंकि उसके घर में पैसों की बहुत प्रॉब्लम थी। उसने सोचा कि अगर हम नाइट शिफ्ट कर लेंगे तो पैसा डबल मिलेगा और ये मेरे लिए अच्छा होगा। तो एक दिन वो अपने पापा से बात करता है, पापा मैं हाँ कर दूँ क्या नाइट शिफ्ट के लिए? तो उनके पापा बोलते हैं बेटा अगर कर सको तो कर लो, क्योंकि फिर नींद आएगी और प्रॉब्लम होगी। तो वो कहता है नहीं पापा मैं कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस दिन नाइट शिफ्ट में 5 लोग थे जिनकी ड्यूटी लगी थी कारखाने के अंदर, लेकिन वो 4 लोगों को आने में देर हो जाती है। ये लोग 9 बजे पहुंचना था इनको, तो अनिल तो पहुंच गया था, लेकिन बाकी 4 लोग नहीं आए थे अभी। वो वेट करता रहता है बाहर बैठे बैठे। तभी वो चारों आ जाते हैं और ये उन चारों के साथ कारखाने के अंदर जाता है और वहाँ अपने अपने काम में लग जाते हैं। तभी एक बोलता है कि कंपनी के मालिक ने बोला है कि ऊपर जो कमरा है उधर मत जाना, क्योंकि पता नहीं वहाँ कुछ अजीब है, उन्होंने बंद करके रखा है। लेकिन ऐसा क्या है, मैं बहुत दिन से सोच रहा हूँ कि एक दिन जा कर के वहाँ चेक करूँगा, क्योंकि जब भी मैं नाइट शिफ्ट करता हूँ तो वहाँ पर पानी चलने की आवाज़ आती है और नॉन स्टॉप आती रहती है। अब पता नहीं वो पानी कहाँ भरता है, कहाँ जाता है पानी, फिर सुबह वो अपने आप बंद हो जाता है। ये बहुत ही अजीब बात थी। ये लोग अभी बात कर ही रहे थे, तभी अचानक से अनिल बोलता है कि मुझे वॉशरूम जाना है और मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। वो लोग बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है तुम जाओ, हम देख लेंगे। तब तक वो वॉशरूम की तरफ जा ही रहा था, उसे एक अजीब सी आवाज़ आती है जैसे किसी के चलने की, जैसे उसके पीछे पीछे कोई आ रहा है। अनिल धीरे धीरे बढ़ रहा था, उसे डर भी लग रहा था क्योंकि वहाँ बहुत अंधेरा था। वो धीरे धीरे वॉशरूम की तरफ बढ़ ही रहा था, तभी अचानक से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। वो एकदम से चौंक जाता है और उसके बाद बाथरूम के अंदर घुस जाता है। जैसे ही बाथरूम के अंदर जाता है तो बाहर से उसे किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी कि बगल वाले बाथरूम में कोई गया है। तो उसे पहले लगता है शायद उसका कोई दोस्त होगा जो आया होगा। वो बाथरूम से बाहर निकलता है और वहाँ खड़े वेट कर रहा होता है कि साथ में ही हम लोग जाएंगे क्योंकि यहाँ अंधेरा बहुत है। तो वो दरवाज़ा काफ़ी देर तक जब नहीं खुलता है तो ये नॉक करता है कि तुम अभी अंदर ही हो क्या, चलना है साथ में? अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है। जैसे ही ये धक्का मारता है दरवाजे में, दरवाज़ा खुल जाता है और देखता है सामने अंदर कोई भी नहीं था। अब ये देख करके इतना डर जाता है, वहाँ से चलने लगता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि वहाँ पर पानी भी था, तो वो हाथ मुँह धुल सकता था, लेकिन
हाथ मुंह नहीं धुला उसने। वो आया वहाँ से, अपने दोस्त से उसने बताया तो उसने कहा कि ठीक है, यहाँ पर पानी है, यहाँ हाथ मुंह धुल लो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, शायद तुम ऐसे ही डर गए हो अंधेरे की वजह से। तो वो मुंह धुलता है तो उसे थोड़ा अच्छा लगता है। मुंह धुल के बस वो अपने काम पे लगने जा ही रहा था, तभी अचानक से देखता है कि उसकी जो मशीन थी वो चल रही है अपने आप, जबकि इसका काम करने का स्थान अलग था और उनके दोस्त लोग अलग काम कर रहे थे। पर ये तो ऑफ करके गया था, ये चलने कैसे लगी। ये बंद करता है, उसके बाद बताता है सबको, क्या किसी ने ऑन किया है क्या? तो सबने बोला नहीं नहीं, हमने तो ऑन नहीं किया है। तो ये जाता है अपना काम करने लगता है। तभी इसे अचानक से ऐसा लगता है कि दूसरी तरफ से मशीन फिर से किसी ने ऑफ़ कर दी है। इसने ऑन किया था लेकिन किसी ने ऑफ़ कर दी। अब ये परेशान हो जाता है, बार बार जाता है, ऑन ऑफ हो रहा है। तभी अचानक से ऊपर से पानी गिरने की आवाज़ आती है। लगता है उस रूम में नल खुला हुआ है। ये पूछता है उनसे, देखो ऊपर शायद पानी बह रहा है। तो वो लोग कहते नहीं, ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि मालिक ने मना किया है कि कहीं और नहीं जाना है, बस अपनी जगह पर काम करो। तो ये बैठा रहता है। तभी उसे दिख रहा था कि सामने सीढ़ियों की तरफ से कोई आ रहा है और ठक ठक करते हुए उसके पीछे से निकल जाता है। ये इतना डरावना था क्योंकि उसकी आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी, वो जैसे कुछ बात कर रहा था और उसके पास से एकदम गर्म हवा से निकलती है। ये बहुत ही डरावना था। अनिल बहुत डर चुका था। अब चुपचाप वहीं जैसे ये जम गया था, ऐसा खड़ा हुआ था। अब वो बोल भी नहीं पा रहा था अपने दोस्तों से कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। चारों दोस्त वहीं अभी अपना काम कर ही रहे थे। तभी अनिल बोलता है कि मैं अभी मेन स्विच ऑन करके आता हूँ, क्योंकि शायद किसी ने बंद कर दिया है। ये मेन स्विच ऑन करने के लिए कारखाने के नीचे जाता है। अंडरग्राउंड में मेन स्विच लगा हुआ था। जब वहाँ ऑन करने जाता है तो देखता है मेन स्विच के पास कोई आदमी खड़ा है और वो इतना भयानक है कि जिसे देख करके अनिल एकदम से चीखने लगता है, वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब ये चारों दोस्त उसके दौड़ के जाते हैं, उसको उठाते हैं वहाँ से और उठा करके बाहर लेके आते हैं। उसे जब होश आया था तब कुछ समझ नहीं पा रहा था, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था और इतनी घबराहट भरी निगाहों से सबको देख रहा था। सबने सोचा शायद इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो इसे घर ले चलते हैं। उसे घर लेकर गए। उसके बाद से कम 1 हफ्ता वो बीमार पड़ा रहा। उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी और शरीर एकदम सूखने लगा था क्योंकि खाना खाना उसने बंद कर दिया था। सभी लोग बहुत परेशान थे। तभी वहाँ एक पंडित जी आए हुए थे पूजा करने के लिए, उनको बुलाया जाता है। वो बताते हैं कि जिस कारखाने में ये काम करता है वहाँ पर प्रेतों का साया है और एक प्रेत नहीं है, वहाँ पर कई प्रेत हैं और उसी ने तुम्हारे बेटे के शरीर में कब्जा कर लिया है। तो जल्दी हो सके तो आप इन्हें बालाजी लेकर जाइए, क्योंकि अब इन्हें कोई और बचा नहीं सकता है, ये तो इनकी जान लेकर ही रहेगा। अनिल एकदम सुस्त पड़ा हुआ था, उसकी आंखें एकदम लाल हो रही थी, आंखों के नीचे काले गड्ढे हो गए थे। 8 दिन में ही उसकी ये हालत हो गई थी। उसको बालाजी ले जाया जाता है। 3 बार जाते हैं ये लोग, तब जा कर के अनिल थोड़ा ठीक होता है, लेकिन उसका दिमागी संतुलन खराब हो गया था। अभी भी वो एकदम नॉर्मल नहीं है, लेकिन हाँ पहले से बेटर है, खाना खाने लगा है और सेहत भी अब सुधर रही है। लेकिन उसने उस कारखाने की तरफ जाना अब बंद कर दिया है और उसके वो जो चारों दोस्त थे उन्होंने भी जॉब छोड़ दी है और वहाँ अब कोई भी नहीं जाता है। ख़ास करके नाइट शिफ्ट में तो कोई भी काम नहीं करना चाहता है। जब से अनिल के साथ ऐसा हुआ है तो कोई भी नहीं चाहता है कि नाइट शिफ्ट में काम करें। मालिक बहुत परेशान होता है, वो सबको समझाने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी नहीं सुनता है। तो अनिल जो कि इतना सीधा साधा बच्चा, इतना अच्छा बच्चा था, वो अब अपने घर का जो सहारा बनने वाला था, अब सहारा वो भी ख़त्म हो गया था। उनके पापा मम्मी बहुत परेशान थे, लेकिन कंपनी वालों ने बहुत सपोर्ट किया, उनको पैसे देते रहे कि जब आपका बेटा ठीक हो जाएगा तो कंपनी फिर से ज्वाइन करेगा। तो फ़िलहाल अभी वो ठीक हैं और अनिल कंपनी जाने लगा है। हाँ छोटा मोटा काम कर लेता है क्योंकि अभी ज़्यादा मेंटली वो ठीक नहीं है, लेकिन काम कर लेता है, घर का गुजारा चल जाता है।
तो आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए। इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ लेकर मैं आती रहती हूँ। तो मिलते हैं किसी नई कहानी में। थैंक यू।